नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी अमेरिका में मोदी की जमकर हुई फजीहत, बाइडेन ने की घनघोर बेइज्जती की। इधर जम्मू में थरथराने लगी साह, सत्यपाल मलिक इंडिया में शामिल की। वहीं एनडीए में नहीं थम रही बगावत, अठावले ने खोला मोर्चा की और खुलने लगी पोल तो ड्रामा शुरू, बैकफुट पर आए पवन कल्याण की। साथ ही इस्तीफे के बाद केजरीवाल के आए बयान से आरएसएस और बौखलाए मोदी की। वहीं हरियाणा में योगी के हिंदू मुस्लिम और राहुल पर अभद्र बयान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस्तीफे पर केजरीवाल बोले, लांछन के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। भागवत से पूछा, मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं। तिरुपति लड्डू विवाद के तहत आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम बोले, भगवान से क्षमा मांगी, उपवास रख रहा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। मस्जिद चर्च में ऐसा होता तो देश भड़क उठता। शुभंकर सरकार बंगाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, अधीर रंजन चौधरी की जगह चुने गए। जम्मू कश्मीर में भी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। आज मोदी का नाम भूले बाइडेन, वीडियो हो रहा वायरल। स्पीच के बाद पूछा, अगला कौन आएगा। अफसर के इशारे पर मोदी खुद खड़े हुए। महाराष्ट्र चुनाव में आरपीआईए को कम से कम 10 से 12 सीटें मिलनी चाहिए, रामदास अठावले ने जताई उम्मीद। ममता की 2 दिन में पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी, आरोप बंगाल की बाढ़ मैन मेड, पानी छोड़ने से पहले सलाह नहीं ली, बिजली सचिव डीवीसी से हटे। राहुल के खिलाफ कर्नाटका में एफआईआर दर्ज, एसी एसटी और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी का आरोप। राहुल गांधी बोले, बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ाएंगे चिंता, एमवीए के लिए करेंगे प्रचार। योगी आदित्यनाथ बोले, राहुल को नानी याद आती है, देश संकट में होता तो इटली चले जाते, यूपी आएंगे तो हरियाणा को कोसते हैं। 2 कांग्रेस उम्मीदवारों का डिप्टी सीएम पद पर दावा, शर्मा बोले, ज्यादा लालच नहीं करूंगा। लालू यादव के दामाद भी दावेदारी कर चुके हैं। रोहतक पहुंचे सीएम सैनी, तिल मिलाए कांग्रेस पर कसा तंज, कहा बूढ़ी हो गई कांग्रेस पार्टी। आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज कराए हुड्डा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बोले, झारखंड में कुर्मी बनेगा केंद्र में मंत्री। मोदी कैबिनेट के अगले विस्तार में विद्युत वरण महतो बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री। संसद को अंधेरे कमरों में तब्दील किया जा रहा, अस्थायी समिति के गठन में देरी पर टीएमसी नेता का केंद्र सरकार पर तंज। मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले, क्वाड बना रहेगा, यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन। पीएम बोले, हम किसी के खिलाफ नहीं। अमित शाह बोले, फारूक पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, आतंकवाद खत्म होने तक ऐसा नहीं होगा। अब्दुल्ला का जवाब, चीन से तो बात कर रहे हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे की बढ़ी मुश्किलें, मारपीट व अपहरण का लगा आरोप, सपा ने बनाया है उम्मीदवार। महाराष्ट्र में शरद पवार की बेटी की मांग, शीर्ष अदालत हमारी तरह अजीत पवार वाली एनसीपी को भी दे नया चुनाव चिन्ह। देश भर के रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान, हरियाणा में महापंचायत के बाद किसानों का बड़ा फैसला। पंधेर बोले, बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया है अब। उत्तर प्रदेश में मूत्र और थूक जिहाद पर गाजियाबाद में महापंचायत, संत बोले, मुस्लिम इनका बहिष्कार करें, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को लटकाया जाए फंदे पर। झूठ फैला रही है बीजेपी, सिखों पर अपनी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की सफाई, वीडियो किया शेयर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के तहत सर्वे रिपोर्ट के इंतजार में कांग्रेस दावेदार, सचिन पायलट खुद अपने स्तर पर करवा रहे सर्वे, वार्ड प्रभारियों को मिला नया टास्क। हरियाणा के रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे लालू के दामाद चुनाव प्रचार में पहुंचे तेज प्रताप, बोले, भाजपा ने हमारे पीछे ईडी सीबीआई लगाया, हम सच के साथ। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। इस्तीफे पर केजरीवाल का बड़ा बयान आया सामने, कहा, लांछन के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार लगूं तभी वोट देना। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया।
कहा हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आए। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी मैं नहीं ले सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर ईमानदार लगूं तभी आप मुझे वोट देना। आप संयोजक ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल भी पूछे। कहा जब 75 साल में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं का रिटायर कर दिया गया हो तो ये नियम मोदी पर क्यों नहीं लागू होता? क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग हाँ या ना जरूर लिखिए। तिरुपति लड्डू विवाद पर घिरे पवन कल्याण, ड्रामा शुरू। आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम बोले भगवान से क्षमा मांगी। जी हां, बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर में प्रसादम यानी लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्च में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। पवन कल्याण ने आज से 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की। इस दौरान वह उपवास करेंगे। पवन कल्याण ने कहा मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले से क्यों नहीं पता लगा पाया। मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। शुभंकर सरकार बंगाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। अधीर रंजन चौधरी की जगह चुने गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में बड़ा फेरबदल करते हुए शुभंकर सरकार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है। फिलहाल वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। उनके पास अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम राज्यों की जिम्मेदारी थी। अब वे अधीर रंजन चौधरी की जगह बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलावा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी 2 कार्यकारी अध्यक्षों को अपॉइंट किया है। इसमें एम.के. भारद्वाज और भनु महाजन का नाम शामिल है। महाराष्ट्र चुनाव में आरपीआई को कम से कम 10 से 12 सीटें मिलनी चाहिए, रामदास अठावले ने जताई उम्मीद। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रमुख रामदास अठावले ने पार्टी की आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई है। उन्होंने आज कहा कि सत्तारूढ़ महायुति में उनकी सहयोगी पार्टी को कम से कम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अठावले ने पत्रकारों से कहा कि आरपीआई अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और विदर्भ में 3 से 4 सीटें मांगेगी, जिनमें उत्तर नागपुर, उमरेड नागपुर, यवतमाल में उमरखेड़ और वाशिम शामिल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ाएंगे चिंता, एमओवीए के लिए करेंगे प्रचार। जी हां, महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और कहा कि वह आगामी महाराष्ट्र चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का सफाया हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ बोले राहुल को नानी याद आती है। देश संकट में होता तो इटली चले जाते हैं, यूपी आएंगे तो हरियाणा को कोसते हैं। दरअसल बता दें कि हर जगह की तरह ही सीएम योगी एक बार फिर से अब हरियाणा में हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज सोनीपत और नरवाना में चुनाव रैली की। नरवाना में सीएम योगी ने कहा बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, हिंदुओं की नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लोग जाति के नाम पर आपके पास आएंगे। ये लोग बिना पेंदी के लोटे हैं, लुढ़कने वाले हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। तो क्या लगता है हिंदू मुस्लिम करके योगी हरियाणा जीत लेंगे? कमेंट जरूर करिए। मोदी का नाम भूले बाइडेन, वीडियो हो रहा वायरल। स्पीच के बाद पूछा अगला कौन आएगा। दरअसल बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर में क्वाड समिट के बाद एक कार्यक्रम में पीएम मोदी का नाम भूल गए। इस दौरान स्टेज पर पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फूमियो किशिंदा भी मौजूद थे।
जो बाइडेन पीएम मोदी को स्टेज पर आमंत्रित करने के लिए उनका नाम पुकारने वाले थे, लेकिन इस मौके पर उनका नाम ही भूल गए। वे करीब 5 सेकंड तक मोदी का नाम याद ही करने की कोशिश में लगे रहे। याद न आने पर बाइडेन खुद ही वहां खड़े होकर अफसर से चिल्लाकर पूछे कि आगे किसे बुलाया जाना है। इसके बाद वहां मौजूद एक अफसर पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हैं। इस पर मोदी कुर्सी से उठ जाते हैं। संसद को अंधेरे कमरों में तब्दील किया जा रहा, अस्थायी समिति के गठन में देरी पर टीएमसी नेता का केंद्र सरकार पर तंज। जी हां, बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया है कि 18वीं लोकसभा के गठन के 100 दिन पूरे होने के बाद भी संसदीय अस्थायी समितियों का गठन नहीं हो पाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि संसद को अब अंधेरे कमरे के रूप में तब्दील किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि संसदीय अस्थायी समितियों और सलाहकार समितियों का गठन जल्द किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया कि 15वीं लोकसभा में 10 में से 7 विधेयक संसद की विभाग संबंधी अस्थायी समितियों को भेजे गए थे। पिछली लोकसभा में 10 में से केवल 2 ही विधेयक की जांच हुई थी। उन्होंने आगे कहा, संसद को एक अंधेरे कमरे में तब्दील किया जा रहा है। झूठ फैला रहे हैं बीजेपी, सिखों पर अपनी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की सफाई वीडियो किया शेयर। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों के लिए कही अपनी बात पर भाजपा के हमलों का जवाब दे दिया है। उन्होंने भाजपा पर उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अमेरिका में दिए अपने भाषण की एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, भाजपा अमेरिका में मेरी बातों को लेकर झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रह रहे हर सिख भाई और बहन से पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत कहा है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या भारत ऐसा देश नहीं बनेगा जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके? तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।